नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया टुडे और मैं हूं आपके साथ नेहा। भारत को हमेशा एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति माना जाता रहा है, लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दावा किया जा रहा है कि भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल मोड में तैनात कर दिया है, यानी ऐसे मोड में जहां जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल पहले की तुलना में कई ज्यादा तेजी से किया जा सकता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है? क्या भारत किसी बड़े खतरे को महसूस कर रहा है या फिर ये सिर्फ अपनी सुरक्षा को और मजबूत बनाने की रणनीति है? आइए आपको बताते हैं। दरअसल ये दावा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की नई रिपोर्ट में किया गया है। SIPRI दुनिया की सबसे भरोसेमंद संस्थाओं में गिनी जाती है, जो देशों के हथियारों और सैन्य ताकत पर नजर रखती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पहली बार कम से कम 12 परमाणु वॉरहेड्स को ऐसी स्थिति में रखा है जहां उन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इस रिपोर्ट को काफी गंभीरता से देख रहे हैं। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है या परमाणु हमला करने वाला है। असल में ये भारत की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता से जुड़ा मामला है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बंदूक और गोलियां हैं। पहले आप बंदूक को एक जगह रखते थे और गोलियों को दूसरी जगह। अगर कभी ज़रूरत पड़ती थी तो पहले दोनों को जोड़ना पड़ता था। इसमें समय लगता था। भारत की परमाणु नीति भी काफ़ी हद तक ऐसी ही थी। परमाणु वॉरहेड्स अलग रखे रहते थे और मिसाइलें अलग। सामान्य परिस्थितियों में दोनों को एक साथ नहीं रखा जाता था, लेकिन SIPRI की रिपोर्ट कहती है कि अब कम से कम 12 मामलों में भारत ने वॉरहेड्स और उनके डिलीवरी सिस्टम को ऐसी स्थिति में रखा है जहां ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बहुत तेज़ी से इस्तेमाल किया जा सके। यही कारण है कि इस कदम को भारत की परमाणु नीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भारत ने जमीन के नीचे बने मिसाइल साइलो और अपनी नई परमाणु पनडुब्बियों में भी परमाणु हथियारों की तैनाती बढ़ाई है। इससे भारत की तैयारी और जवाबी क्षमता पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत की मूल परमाणु नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत आज भी नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल ना करने की नीति पर कायम है। इसका सीधा मतलब है कि भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। भारत ने दुनिया से वादा किया हुआ है कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल केवल तब करेगा जब उस पर या उसकी सेना पर पहले परमाणु हमला किया जाएगा। यानी भारत की रणनीति हमला करना नहीं बल्कि दुश्मन को हमले से रोकना है। रक्षा विशेषज्ञ इसे डिटरेंस कहते हैं, यानी ऐसी ताकत दिखाना कि सामने वाला हमला करने की हिम्मत ही ना कर सके। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2026 तक भारत के पास लगभग 190 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। ये संख्या पिछले साल के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बताई गई है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका न्यूक्लियर ट्रायड है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है कि भारत 3 अलग अलग तरीके से परमाणु हमला करने की क्षमता रखता है। पहला लड़ाकू विमान, दूसरा जमीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें और तीसरा समुद्र में मौजूद परमाणु पनडुब्बियां। यानी अगर किसी एक सिस्टम को नुकसान भी पहुंच जाता है तब भी भारत जवाब देने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि भारत लगातार अपनी परमाणु पनडुब्बियों और लंबी दूरी की मिसाइलों को मजबूत बना रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत ने ये कदम क्यों उठाया। इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि दुनिया में तेजी से बदलते सुरक्षा हालात, पड़ोसी देशों की सैन्य गतिविधियां और भविष्य में चुनौतियों को देखते हुए भारत अपनी रणनीतिक तैयारी को मजबूत कर रहा है। खास बात यह है कि भारत की परमाणु नीति का मकसद हथियारों को दौड़ में शामिल होना नहीं है,
भारत हमेशा से कहता आया है कि उसके परमाणु हथियार केवल सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई के लिए है। इसलिए 12 परमाणु हथियारों की ऑपरेशनल तैनाती को युद्ध की तैयारी के रूप में नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल SIPRI की ये रिपोर्ट दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि पहली बार भारत के कुछ परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल मोड में तैनात बताया गया है। अब आने वाले समय में भारत इस दिशा में और क्या कदम उठाता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी। लेकिन एक बात साफ है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा तैयार और सतर्क दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दुनिया टुडे। नमस्कार।